आप सभी को जय मसीह की। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं आज के विशेष दिन के लिए जो प्रभु ने और एक बार हमें दिया है, ताकि हम यहाँ आके परमेश्वर के जीवित वचन को अध्ययन कर सके। और मैं आशा करता हूँ कि ये जो वचन आप सुन रहे हैं ये आपके आत्मा तक जाने में पवित्र आत्मा आपको मदद करेगी, सहायता करेगी। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जो आपने हमें दिया। हम यहाँ जितने लोग हैं प्रभु आपके वचन को सुन रहे हैं, हम सभी को आशीष करना। और प्रभु आपके वचन जीवन का वचन है, और जिन लोग ये वचनों को सुन रहे हैं पवित्र आत्मा उनके मनों में आपके वचन के द्वारा बातें करना, ताकि उनके अंधकार अंधियारा पाप से भरा हुआ मन आपके वचन के ज्योति से प्रभु साफ हो सके। वो प्रभु उनके आत्मा में जो अंधकार है पाप का, उसे आपका वचन दूर कर सके, उसे दिखा सके। प्रभु बाकी के समय आपके हाथ में रखते हैं, मैं अपने आप को आपके हाथ में रखता हूँ। ये प्रार्थना यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मैं विशेष आज मत्ती 7 अध्याय के 21 से 23 पद के द्वारा आपको बताना चाहूँगा। मत्ती 7 अध्याय का 21 से 23, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हरेक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। 22, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत सारे आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। तो विशेषकर प्रिय लोग, आज मैं आपको परमेश्वर की इच्छा के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि मुझे हे प्रभु पुकारने से ही सभी लोग स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। यीशु मसीह ने कहा कि परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। एक बात को जानना बहुत ही जरूरी है प्रिय लोग, यहाँ यीशु ने कहा मेरी स्वर्गीय पिता, उसने नहीं कहा तुम लोगों का। हमें पता है कि आदम की वाटिका में जब आदम और हवा ने पाप किया, उस समय से मनुष्य ने परमेश्वर को पिता बोलने का अधिकार खो दिया है। और इसीलिए यीशु ने यहां पर मेरे पिता, यीशु ने अपने पिता की इच्छा पर जो चलता है वही स्वर्ग के राज में प्रवेश करेगा, इसके बारे में बताया है। बहुत सारे लोगों में परमेश्वर की इच्छा बारे, परमेश्वर की इच्छा के विषय में गलत फहमियां हैं। वो लोग भी यहां 22 पुत के लोगों का तरह ही सोचते हैं कि परमेश्वर की इच्छा उनके जीवन में परमेश्वर का वचन प्रचार करना, या दुष्ट आत्माओं को निकालना, या आश्चर्य कर्म करना, और विभिन्न प्रकार के कर्मों को करना, यही सोचते हैं। लेकिन हमें जानना चाहिए कि बाइबल में यह बात क्लियर किया गया है कि एक पापी के लिए, एक आदम के संतान के लिए परमेश्वर की इच्छा, और एक परमेश्वर के संतान के लिए, एक धर्मी के लिए परमेश्वर की इच्छा, ये दो अलग चीज है प्रिय लोग, ये दो बिल्कुल ही अलग चीज है। तो यहां पर जो यीशु मसीह परमेश्वर उनके पिता की इच्छा के बारे में जो कह रहा है, ये क्या है, किसको कह रहा है, किसको जानना है? एक पापी को जानना है, अगर वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहता है। हम जानते हैं कि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जब आया, उसने बहुत बार इस बात को कहा है कि मैं तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए आया हूं परमेश्वर। इब्रानियों 10 का 7 पद में भी अगर आप देखेंगे, तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखी हुई है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। तो प्रभु यीशु मसीह भी इस संसार में अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आया था, और उसने अपने जीवन काल में, उसके जन्म से लेके उसके 3 साल का जो उसका सेवकाई थी, उसके 33 साल का जो जीवन था इस समय इस संसार में, वो सारा का सारा जो था परमेश्वर की इच्छा पर था। उसके जन्म, उसका जीना, और उसका कर्म, और उसके मृत्यु, और उसके पुनरुत्थान, वो स्वर्ग में जाना और दोबारा आना, ये सारा का सारा परमेश्वर की इच्छा पर आधारित है प्रिय। यीशु परमेश्वर की इच्छा के बाहर, अपने पिता की इच्छा के बाहर उसने कुछ भी नहीं किया। और इसीलिए यीशु मसीह यहां पर कह रहा है, अगर तुम उस राज्य में प्रवेश करना चाहते हो, स्वर्ग के राज में प्रवेश करना चाहते हो, तो तुम्हें परमेश्वर पिता की इच्छा को जानना पड़ेगा। चलने का मतलब क्या है? अगर परमेश्वर की इच्छा को आप नहीं जानेंगे तो कैसे चलेंगे? आप सोचते होंगे कि वो यहूदी लोग
वो लोग परमेश्वर की इच्छा पर चलते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो लोग परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते थे। परमेश्वर की इच्छा, जो स्वर्ग के राज में प्रवेश करने की इच्छा, जिसके द्वारा वो लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, जो उद्धार पाने की इच्छा, हाँ, परमेश्वर की धार्मिकता को पाने की जो परमेश्वर की उत्कट इच्छा उनके प्रति थी कि वो परमेश्वर के धार्मिकता को पाए, ये सारे इच्छा जो परमेश्वर ने अपने पुस्तक में, अपने वचन में लिखा है, यहां तक कि यहूदियों को भी जानने की आवश्यकता थी, लेकिन वो लोग ने नहीं जाना। वो लोग ने नहीं जाना। उन लोगों ने अपने अपने इच्छा को परमेश्वर की इच्छा मानकर वो लोग ने वही कामों को किया है। प्रिय लोग, आज यही गलतियां मसीहों में हो रहा है। आज यही गलती धर्म परिवर्तन करके लोग कर रहे हैं। मैंने पहले भी बताया कि धर्म परिवर्तन करके न तो आप परमेश्वर को जान सकते हैं, न तो परमेश्वर की इच्छा को ही जान सकते हैं, न तो उस पर चल ही सकते हैं। तो प्रिय लोग, ये बात को जानना जरूरी है। चाहे आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो, अगर इस वचन को सुन रहे हैं तो आपको जानना चाहिए कि वो सृष्टिकर्ता परमात्मा की इच्छा आपके जीवन में क्या है। सर्वप्रथम वो नहीं है कि आप उसके नाम से उन कामों को करें। अगर हम किसी मसीह को, किसी ईसाई को पूछते हैं तो वो लोग कहते हैं कि वो परमेश्वर की इच्छा ये है, क्या है? वचन प्रचार करना। परमेश्वर की इच्छा क्या है? वो परमेश्वर की सेवा करना, दान देना, उपवास करना, ये सारा परमेश्वर की इच्छा है। वो लोग सोचते हैं प्रिय लोग। लेकिन बाइबल में सर्वप्रथम पापियों के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म में क्यों ना हो, वो जब मनुष्य होकर पैदा होता है, वो मां के गर्भ से ही आदम के संतान होकर पैदा होता है, परमेश्वर से अलग होकर पैदा होता है। उस पापी के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसे जानना बहुत ही जरूरी है। तो आज मैं आपको बता रहा हूं प्रिय लोग, आप मत सोचिए मैं क्रिश्चियन हूं, आप मत सोचिए मैं हिंदू या कोई भी धर्म में हूं। और विशेषकर मसीह लोग यहां पर, हाँ, यीशु को जो प्रभु प्रभु पुकारते हैं, मत सोचिए कि आप जो कर रहे हैं वो परमेश्वर की इच्छा है आपके जीवन में। एक पापी होने के नाते कब आपने परमेश्वर की इच्छा को जाना? अगर नहीं जाना तो आज हम वचन से देखेंगे। आइए, होशिया 6:6 में परमेश्वर क्या कहता है? यहां परमेश्वर ने अपने इच्छा को प्रकट किया है सारे मनुष्य जाति के लिए, केवल यहूदियों के लिए नहीं, सारे मनुष्य जाति के लिए। होशिया 6:6, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूं, और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। प्रिय लोग, ये है परमेश्वर की इच्छा, ये है परमेश्वर की इच्छा, ये है यीशु मसीह की पिता की इच्छा, वो सारा सृष्टि का सृष्टिकर्ता परमेश्वर की इच्छा, त्रिएक परमेश्वर, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर की इच्छा सारे मनुष्य जाति के प्रति ये है कि वे परमेश्वर का ज्ञान रखे, वे परमेश्वर का ज्ञान। मैंने पहले भी बताया आपको, अगर उद्धार एक व्यक्ति को पाना है तो उसे सर्वप्रथम एकमात्र सच्चा परमेश्वर को जानना पड़ेगा। यूहन्ना 17:3। तो परमेश्वर ने यह इच्छा को प्रकट किया है कि मनुष्य जाति उसके लिए कुछ करने से पहले जिसके नाम से वो लोग कर रहे हैं उसे ही जान ले। आप सोचते हैं कि हम तो परमेश्वर को जानते हैं, सच में ही जानते हैं? अगर आप परमेश्वर को जानते हैं, अगर परमेश्वर का ज्ञान है, तो क्यों आप में नरक जाने का डर अभी भी बनाए रहता है? क्यों आपको अनंत जीवन का निश्चयता नहीं है? क्यों आप स्वर्ग में प्रवेश करने का 100% निश्चित नहीं है? प्रिय लोग, अगर आप सच में ही परमेश्वर को जानते हैं और अगर आप कहते हैं कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर को जानते हैं, और ये कहने के बाद अगर आप में नरक जाने का डर बनाए रहता है, अनंत जीवन का निश्चयता नहीं रहता है, इसका मतलब है आपने परमेश्वर को जाना ही नहीं। जिस प्रकार से आप परमेश्वर को जानते हैं, इस प्रकार से तो दुष्ट आत्मा भी परमेश्वर को जानता है और उससे बढ़कर जानता है। समझ में आया? याकूब 2:19 में यही बात कहा गया है। मैं पढ़ना चाहूंगा याकूब 2:19। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है। याकूब 2:19। याकूब 2:19 में क्या कहा गया? तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। प्रिय लोग, दुष्ट आत्मा का विश्वास जो कि एकमात्र परमेश्वर पर वो करता है, इससे वो कभी भी स्वर्ग को नहीं जा सकता, कभी जा नहीं सकता। लेकिन अगर आप सच में ही उस एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर का
जानकर, उसे जानकर अगर उस पर विश्वास करते हैं तो आपका अनंत काल जाने का जो जगह है वो परिवर्तन होता है अनंत काल के लिए। आप अनंत नरक से निकलकर आप अनंत स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं अगर सच में ही आप परमेश्वर को जानते हैं, अगर सही परमेश्वर का ज्ञान आप में है, आप विश्वास करते हैं तो आप में अनंत जीवन होता है, आप मोक्ष पाते हैं। आपसे परमेश्वर कुछ भी नहीं चाहता, आदम के संतान से एक पापी से परमेश्वर कुछ भी नहीं चाहता, केवल यह चाहता है कि आप परमेश्वर का ज्ञान रखें, आप परमेश्वर का ज्ञान रखें। क्यों? क्योंकि ये अनिवार्य है उद्धार पाने के लिए। पहले तीमुथियुस 2 अध्याय का 4 पद में भी यहां भी परमेश्वर की इच्छा प्रकट हुई है। पहले तीमुथियुस 2 अध्याय का 4 पद, जो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। परमेश्वर की इच्छा आदम के संतान के प्रति कभी भी कर्म नहीं है जो परमेश्वर के नाम से वो लोग कर रहे हैं, वो नहीं है भेंट देना, दशमांश देना या 10 आज्ञा को पालन करना और विभिन्न प्रकार के कार्यों को करना, वचन प्रचार करना, नहीं, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं। परमेश्वर की सर्वोत्तम इच्छा है मनुष्य जाति उद्धार पाए। क्या ये इच्छा को, परमेश्वर की इस इच्छा को क्या आपने अपने जीवन में पूरा किया है? 100%। अगर नहीं तो परमेश्वर आपको दोबारा मौका देना चाहता है कि परमेश्वर की इच्छा है उद्धार, पहले मनुष्य क्या पाए? उद्धार पाए। दूसरी जगह यीशु मसीह ने अपने पिता की इच्छा को प्रकट किया है यहां पर यूहन्ना 6 का 40 पद, यूहन्ना 6 अध्याय का 40 पद। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। परमेश्वर की इच्छा, यीशु ने यहां पर अपने पिता की इच्छा को प्रकट किया है कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि लोग अनंत जीवन पाए, क्योंकि लोगों में अनंत मृत्यु है। प्रिय लोग, आदम की वजह से हम अनंत मृत्यु में हैं, पाप के वजह से हम अनंत मृत्यु में हैं, और जब तक हमारे पापों का समस्या का हल नहीं होता परमेश्वर के द्वारा, तब तक हम अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। और परमेश्वर चाहता है कि आप अनंत जीवन में प्रवेश करें। किस तरह से? आपके सारे पापों की समस्या का हल होगा। और इसीलिए यह बात जरूरी है, परमेश्वर की इच्छा एक पापी से यही है कि उसे देने से पहले वो आपको देना चाहता है। और वो क्या देना चाहता है आपको? अनंत जीवन। अनंत जीवन, यह है परमेश्वर की इच्छा, यही है आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा। प्रिय लोग, रोमियो 10 का 2 पद में इस तरह से लिखता है, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। ये किसके बारे में है प्रिय लोग? परमेश्वर के चुने हुए लोग, इस्राएलियों के बारे में पौल यहां गवाही देता है। एक पद में पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा गया है, मेरे मन की उत्कट इच्छा यह है कि मेरे भाई लोग उद्धार पाए। आज मनुष्य में परमेश्वर के प्रति बहुत सारा धुन है। आज जो अपने को मसीह कहते हैं या जो मसीह नहीं कहते, धर्म में उन लोगों में परमेश्वर के प्रति धुन है। वो लोग परमेश्वर के नाम से कुछ भी करने के लिए तैयार है। जैसा कि आज मसीहों में भी एक जुनून सा है, धुन तो है, लेकिन बाइबल कहता है बुद्धिमानी के साथ नहीं। आज यहूदियों ने भी यही गलती की थी, न तो वो परमेश्वर को जानता था, न तो उन्हें यीशु मसीह के बारे में भी सही प्रकार से जानकारी थी। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? और ये बात पुराना नियम होशिया 4 के 6 में भी परमेश्वर ने कहा है, इस्राएलियों के नष्ट होने के पीछे क्या रास्ते, क्या रास्ते? होशिया 4 का 6, होशे 4 का 6 में क्या लिखा गया है? मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। क्या कहा गया? मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने का अयोग्य ठहराऊंगा, और इसीलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे लड़के बालकों को छोड़ दूंगा। तो यहां पर परमेश्वर होशिया के समय में बोलता है यहूदियों से कि आज तुम लोग नाश हो रहे हो, इसका कारण यह है कि तुम मुझे नहीं जानते, तुम मैं नहीं जानते। आप जब इस्राएल के इतिहास को देखेंगे प्रिय लोग, उन्होंने बार बार मूर्ति पूजा को किया है। यहां तक सोलोमन राजा ने भी, जो इस्राएल का तीसरा राजा था, उसने भी क्या किया? मूर्ति पूजा किया। समझ में आया? आज इस्राएल का इतिहास जो है दर्दनाक, हाँ,
कलेशों से, कष्टों से भरा हुआ इतिहास है। और इसके पीछे राज क्या था? इसके पीछे यही कारण था कि जिस परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से आजादी दी थी, जिसने उन्हें कनान दिया था, उस जीवित परमेश्वर को वो लोग नहीं जानते थे। नहीं जानते थे। क्या आज ये स्थिति हम मसीहों का नहीं है, हम ईसाइयों का नहीं है, क्रिश्चियनों का नहीं है? यही स्थिति हमारा भी है। आज हमारा भी अनंत काल के लिए नाश होकर नरक जाने के पीछे प्रिय लोग यही एक कारण है कि हम परमेश्वर की वो पहला इच्छा, जो कि परमेश्वर का ज्ञान रखे, इस इच्छा को हम भी पालन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम भी अनंत काल के लिए नष्ट हो रहे हैं। प्रिय लोग, ये बात बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर हम उद्धार के लिए, हम मोक्ष के लिए, अगर हम बाइबल के अनुसार विश्वास नहीं करेंगे तो कभी भी हम उद्धार नहीं पा सकते। रोमियो 10:17 यही बात को बताता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। इंग्लिश में कहा गया परमेश्वर का वचन से। मैंने पहले भी कहा मसीह का वचन परमेश्वर का वचन ही है। क्या आपने अपने जीवन में परमेश्वर की ये पहले इच्छा को जो पूरा किया है? परमेश्वर का सही ज्ञान। अब बात आती है परमेश्वर का सही ज्ञान क्या है। आने वाले दिनों में, आने वाले अध्ययन में मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर का सही ज्ञान क्या है, जिसके द्वारा आप परमेश्वर को जान सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, इस अध्ययन के लिए। बाकी का समय आपके हाथ में रखते हुए ये प्रार्थना यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं। आमीन। जय मसीह।